दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए हैं, एनडीए गठबंधन के साथ चले गए हैं। एक नया विमर्श निकल के आ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है? क्या जयंत चौधरी को एनडीए के साथ नहीं जाना चाहिए? क्या बीजेपी किसानों की हितैषी पार्टी है? इन सारे मुद्दों पर मैं चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर सबसे अधिक लोकसभा सीटें आती हैं। ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, क्योंकि 80 लोकसभा का ये प्रदेश है और आप उत्तर प्रदेश जीत लीजिए तो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए रास्ते साफ हो जाते हैं। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों का उत्तर प्रदेश पर नज़र रहता है। अभी तक आरएलडी जो राष्ट्रीय लोकदल है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा था, वो पार्टी इंडिया अलायंस की हिस्सा थी, लेकिन अब आरएलडी एनडीए के साथ है। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारा दिल जीत लिया, हमारा दिल गदगद हो गया। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनके बाबा पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई तो जयंत चौधरी ने कहा हमारा दिल जीत लिया और वो एनडीए के साथ चले गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी जो भारत रत्न दी है उससे किसानों का भला होने वाला है, या चौधरी चरण सिंह का जो सिद्धांत था और वो एमएसपी के समर्थक थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के वो समर्थक थे, क्या बीजेपी एमएसपी लाएगी? दरअसल में सवाल ये है कि जयंत चौधरी की अपनी राजनीतिक पार्टी है, उनकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वो एनडीए अलायंस के साथ रहेंगे या इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे। लेकिन यदि वो एमएसपी के समझौते पर गए होते, किसानों के हितों को देखते हुए बीजेपी के साथ गए होते तो प्रश्न चिन्ह ना लगता। लेकिन भारत रत्न दिए जाने पर वो बीजेपी के साथ चले गए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब भी झुंझुना पकड़ाती है तो बड़ा खेल करने वाली होती है। तो सवाल ये है कि बीजेपी ने भारत रत्न, एक वर्ष में 3 ही भारत रत्न दिए जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 भारत रत्न दिए। इससे यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये भारत रत्न देने का मुहिम है ये एक राजनीतिक एजेंडा है और कुछ नहीं। हालांकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, ये बहुत पहले से मांग चली आ रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा और बहुत पहले से उन्होंने कहा कि समाजवादियों की मांग रही है भारत रत्न दिए जाने की चौधरी चरण सिंह जी को। और मुलायम सिंह यादव जो कि पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अखिलेश के पिताजी हैं, वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा भी लगवाई थी। और अखिलेश यादव ने कहा लंबे समय तक समाजवादियों की मांग रही है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। लेकिन भारत रत्न दिए जाने के पीछे खेल है, बीजेपी ये खेल रही है क्योंकि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और बीजेपी सत्ता में बना रहना चाहती है। और बीजेपी वास्तव में क्या किसानों की हितैषी है? यदि बीजेपी किसानों की हितैषी होती तो 13 फरवरी से किसान आंदोलन पार्ट 2 की घोषणा हुई है। लेकिन वहां पर जिस तरीके से पीएससी तैनात कर दिया गया, पुलिस बल तैनात कर दिया गया, सड़कों पर कील लगा दिए गए, बैरिकेटिंग लगा दी गई, सीमेंट के पिलर्स लगा दिए गए, किसानों को रोकने के लिए किसानों को डिटेन किया गया, उनको घरों में उनको बंद कर दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसानों की हितैषी नहीं हो सकती है। किसानों की एमएसपी क्यों नहीं निर्धारित की जा रही है?
भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दी है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी एमएसपी के समर्थक थे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों के लिए है उसके समर्थक थे। तो क्या बीजेपी एमएसपी लाएगी? इस समझौते पर यदि जयंत चौधरी गए होते तो उनके जाने पर प्रश्न चिन्ह न लगता। लेकिन जयंत चौधरी चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी डरी हुई है? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी चुनौती मिल रही है, खासकर हिंदी पट्टी में देखा जाए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सारे प्रदेशों में, उत्तर भारत में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती मिल रही है। इसलिए बीजेपी डर गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न देने की मुहिम चला दी है और एक साल में 3 ही भारत रत्न दिए जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 भारत रत्न दे दिए। ये एक चुनावी एजेंडे के तहत। अभी बीते दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न दिया। लेकिन बीजेपी जब भी ओबीसी समाज को झुंझुना देने का काम करती है, समाज को झुंझुना पकड़ाती है, तो उसके पीछे एक बड़ा खेल होता है। बिहार में नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार थी उसको गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जिस तरीके से बिहार में बीजेपी को एक बड़ी चुनौती मिल रही है अभी वर्तमान में भी, उसको बीजेपी पूरी तरीके से वहाँ की सरकार को गिरा दी। क्योंकि नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाया था और ओबीसी SC/ST के आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, 65% कर दिया गया है। मात्र 17 महीने की सरकार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने कई लाख नौकरियां बांट दी और वहां पर जिस तरीके से कास्ट सेंसस हुआ, तो इससे जो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति है, सांप्रदायिकरण की राजनीति है, उसको एक बड़ी चुनौती मिल रही थी बिहार से। इसलिए बिहार की सरकार को बीजेपी ने गिरा दिया और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, जिससे विपक्ष को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी चुनौती दिया जा सके। लेकिन वास्तव में बीजेपी सामाजिक न्याय की पक्षधर नहीं है, क्योंकि जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था तो तमाम कर्पूरी ठाकुर के विरोध में नारे लगाए गए थे। यही भारतीय जनता पार्टी और संघ और RSS मानसिकता के लोगों ने ही नारा लगाया था। ठीक उसी प्रकार से बीजेपी किसानों की हितैषी नहीं है। यदि किसानों की हितैषी होती तो किसानों को आंदोलन ना करना पड़ता, किसान आत्महत्या लगातार ना बढ़ रही होती, उनकी यूरिया की बोरी से लगातार यूरिया खाद को घटाया ना जाता, लगातार उनके DAP और यूरिया के खाद में वृद्धि ना किया जाता, उनको समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता चाहिए बीजेपी को। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस कमज़ोर हो गया है? क्या मायावती जी इंडिया अलायंस में आ सकती हैं? हालांकि अभी तक मायावती जी ने कोई आधिकारिक तौर पर ऐसा घोषणा नहीं किया है और उन्होंने अपने जन्म दिन पर 15 जनवरी 2024 को उन्होंने ये घोषणा कर दिया था कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं यदि बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल होती है और शामिल करने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का समीकरण, उत्तर प्रदेश का परिणाम कुछ अलग ही होगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती मिलेगी। लेकिन बीजेपी चुनाव जो लड़ती है वो बहुत ही माइक्रो लेवल पर लड़ती है। इससे जो ओबीसी SC/ST समाज की पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, या तमाम वो पार्टियां हैं, RLD हो, इन सारी पार्टियों को, बहुजन समाज पार्टी हो, इन सारी पार्टियों को सीख लेनी चाहिए। और क्योंकि बीजेपी डरी हुई है, यदि बीजेपी डरी हुई ना होती, यदि बीजेपी को बड़ी चुनौती ना मिल रही होती हिंदी पट्टी में, खासकर उत्तर भारत में, तो बीजेपी भारत रत्न देकर और जिस तरीके से बिहार की सरकार को गिराया गया और ये उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। विपक्ष को अपनी भूमिका को समझने की, अपनी ताकत को समझने की ज़रूरत है।
और आज भी इंडिया अलायंस में यदि बहुजन समाज पार्टी को शामिल किया जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भारी नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश का परिणाम निश्चित तौर पर एक अलग ही होगा और बड़ी चुनौती बीजेपी को मिलेगी। लेकिन जो जयंत चौधरी गए हैं, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी यदि एमएसपी के मामले पर गए होते, किसानों के हितों पर गए होते तो उनकी प्रशंसा होती। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खोई है, ठीक उसी प्रकार जयंत चौधरी को भी नुकसान होगा, उनकी भी क्रेडिबिलिटी गिरेगी। क्योंकि जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए 2022 के विधानसभा चुनाव में, और वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर वो एनडीए में चले गए मंत्री बनने के लिए। हालांकि अभी तक उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं घटी है। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ए फॉर आधी आबादी, ये फॉर आदिवासी उन्होंने कहा है। 90% की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं और उन्होंने ये डिफाइन किया है कि 90% की हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती मिल रही है। बस जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको अपनी ताकत समझने की ज़रूरत है और उनको एकजुट होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है सत्ता में आने के लिए, ठीक उस प्रकार विपक्ष को एकजुट होने की ज़रूरत है। चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों, अखिलेश यादव को ये कोशिश करना चाहिए कि राजभर भाग कर गए, राजभर एनडीए के साथ गए, जयंत चौधरी गए, तो ये क्यों, ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बिहार में हो, इन सारी पार्टियों को ये सीख लेने की ज़रूरत है कि क्यों ये सब गठबंधन धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। इस पर एक विचार और मंथन करने की ज़रूरत है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।